क्या आपको पता है कि कोका कोला पीने से भी इंसान की मौत हो सकती है? और क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज राइट बंधु ने नहीं बल्कि किसी और ने बनाया था? और कहाँ है दुनिया का सबसे बड़ा विमानों का कब्रिस्तान? ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आपने बड़े से बड़े कब्रिस्तान की बातें सुनी होगी जहाँ लोगों को दफन किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि विमानों का भी कब्रिस्तान होता है? जी हाँ, अमेरिका में एक ऐसी जगह है जिसे दुनिया में सैन्य विमानों के सबसे बड़े कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है। यहाँ 4000 से भी अधिक बेकार हो चुके सैन्य विमान रखे गए हैं। इसके अलावा विमानों के इस कब्रिस्तान में कई अंतरिक्ष यान भी रखे हुए हैं। ये विमानों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान एरिज़ोना के टेक्सास रेगिस्तान में है, जो करीब 2600 एकड़ में फैला हुआ है। यह आकार में लगभग 1400 फुटबॉल के मैदान के बराबर है। यह जगह बोनियाड के नाम से मशहूर है। पिग्मी मॉर्मोसेट ये दुनिया की सबसे छोटे बंदर की प्रजाति है, जो इंसान की उंगली से भी छोटे होते हैं। उनकी लंबाई 2 से लेकर 10 इंच तक ही होती है। इस प्रजाति के बंदर का वजन 10 से लेकर 20 ग्राम तक ही होता है। पिग्मी मॉर्मोसेट बंदरों का वजन इतना कम होता है और वो इतने छोटे होते हैं कि आपको देखकर यकीन ही नहीं होगा कि ये एक प्रकार के बंदर हैं। ये देखने में इंसान की उंगली से भी छोटे होते हैं। दिसंबर 2020 के पहले हफ्ते में इसी प्रजाति के 2 बंदरों का जन्म इंग्लैंड के चेस्टर चिड़ियाघर में हुआ था, जिसका वीडियो इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल भी हुआ। एक्सपर्ट के मुताबिक पिग्मी मॉर्मोसेट प्रजाति के बंदरों की लाइफ लगभग 12 साल की होती है। जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, यानी कि 7 से 9 साल, तो उनका वजन 100 ग्राम हो जाता है। वही इनकी लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 सेंटीमीटर तक ही होती है और इन प्रजाति के बंदरों की पूंछ 20 सेंटीमीटर तक ही लंबी होती है। इन बंदरों की खास बात यह है कि ये अपना सिर 80 डिग्री तक घुमा लेते हैं। इस वजह से ये हमला करने वाले जानवरों से ये आसानी से बच सकते हैं। क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें कोल्ड ड्रिंक पीना काफ़ी पसंद है? दुनिया में खासकर ब्रिटेन में लोगों के डेली डाइट में कोल्ड ड्रिंक शामिल है। कई लोग हर दिन कई लीटर कोल्ड ड्रिंक गटक जाते हैं। लेकिन चीन से सामने आई खबर ने लोगों को हिला दिया। यहाँ रहने वाले 22 साल के एक शख्स की मौत कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से हो गई। बताया जा रहा है कि लड़के ने मात्र 10 मिनट के अंदर 1.5 लीटर की कोका कोला की बोतल पी ली थी। इस वजह से उसकी बॉडी में काफ़ी गैस बन गई और उसकी मौत हो गई। उसे काफ़ी गर्मी लग रही थी, इस कारण उसने कोक की 1.5 लीटर की बोतल खरीदी और उसे पी गया, जिससे बॉडी के अंदर गैस बना और उसकी मौत हो गई। कोल्ड ड्रिंक पीने के 6 घंटे के अंदर ही उसका खौफनाक अंजाम हुआ। सभी कोल्ड ड्रिंक पीने वाले इंसानों की मौत नहीं होती, पर कोल्ड ड्रिंक पीने के तरीके से ज़रूर उसका अंजाम खतरनाक हो सकता है। चाइना आज कुंफू में विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि चीन को कुंफू सिखाने वाला एक भारतीय था, जिनका नाम था बोधिधर्मन। बोधिधर्मन या बोधि धर्म एक बौद्ध भिक्षु थे। बोधि धर्म का जन्म दक्षिण भारत के पल्लव राज्य के कांचीपुरम के राज परिवार में हुआ। वे कांचीपुरम के राजा सुगंध के तीसरे पुत्र थे। छोटी आयु में ही उन्होंने राज्य छोड़ दिया था और भिक्षु बन गए थे। 22 साल की उम्र में उन्होंने संबोधि मोक्ष की पहली अवस्था को प्राप्त किया था। बोधि धर्मन ने चीन में मार्शल आर्ट और कुंफू जैसी विद्या सिखाई। अगर आज हमें किसी ने पूछा कि सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया था, तो ले दे के हमारे मुंह में एक ही नाम आता है, वो है राइट बंधु, क्योंकि ये आविष्कार उनके नाम पे दर्ज है। हम सब बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं कि 17 दिसंबर सन 1903 को अमेरिका के कैरोलिना के समुद्र तट पर राइट ब्रदर्स ने पहला हवाई जहाज बनाकर उड़ाया था, जो 120 फीट ऊंचा उड़ा, फिर बाद में गिर गया और उसके बाद हुई हवाई जहाज की कहानी शुरू। बात तो सही है। पर क्या आप ये जानते हैं कि 1903 से कई साल पहले सन 1895 में हमारे देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने हवाई जहाज बनाया और मुंबई के चौपाटी के समुद्र तट पर उड़ाया, जो 150 फीट ऊपर उड़ा, उसके बाद नीचे आया। जिस भारतीय वैज्ञानिक ने यह करामत की थी, उनका नाम था शिवकर बापूजी तलपड़े, जो मराठी व्यक्ति थे। मुंबई में एक छोटा सा इलाका है जिसको चीर बाजार कहते थे। वहाँ उनका जन्म और पढ़ाई लिखाई हुई। एक गुरु के सानिध्य में रहकर उन्होंने संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। अध्ययन करते समय उनकी विमान शास्त्र में रुचि पैदा हो गई और हमारे देश में विमान शास्त्र के जो सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं
वो है महर्षि भारद्वाज। महर्षि भारद्वाज ने विमान शास्त्र पर पहली पुस्तक लिखी। फिर उस पुस्तक के आधार पर कई सैकड़ों पुस्तकें लिखी गई। भारत में जो पुस्तक उपलब्ध है उसमें से सबसे पुरानी पुस्तक 150 साल पुरानी है और महर्षि भारद्वाज तो उससे भी कहीं बहुत साल पहले हुए। महर्षि भारद्वाज ने अपनी पूरी पुस्तक में विमान बनाने के 500 सिद्धांत लिखे थे। आपको इन फैक्ट्स के बारे में जान के कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।